तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए यूपीएसआई में यूपीएएसआई से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या कई दोस्तों का ये क्योरी है कि क्या इसमें 300 नंबर प्लस की कट ऑफ जाएगी, क्या हम तैयारी करें नहीं करें, छोड़ दें, कब तक फिजिकल की डेट आएगी। तो इन सब का जवाब देने के लिए आया हूं मैं। आपके बहुत सारी क्योरीज बन रही है तो इससे रिलेटेड आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, जिससे आप लोगों को किसी वीडियो पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ यहीं समझ जाएंगे और आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे बेहतरीन वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यूपीएसआई का जो रिजल्ट आया है वो जनरल का या यूआर का देखिए 313 गई है। 313 जो कट ऑफ गई है तो उससे कई स्टूडेंट्स निराश हो रहे हैं कि सर यूपीएसआई का जो रिजल्ट गया है तो उसमें 313 कट ऑफ गई है, तो क्या इसमें भी 300 पार जाने की कट ऑफ की संभावना है। तो मैं आप लोगों को साफ सीधा ये बता देना चाहता हूं कि इसमें देखिए कुल लगभग 1300 प्लस सीटें थी और यूपीएसआई में 9534 वैकेंसी है। ठीक है, आप इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। 1300 और 9534, इसमें एससी की भी जितनी सीटें हैं उससे ये कम है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये नहीं देखना लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि इसमें लगभग 38,000 प्लस स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें 7,62,000 इतने स्टूडेंट्स थे पेपर देने वाले। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये 1300 सीटों के लिए इतने स्टूडेंट्स बहुत हैं और ये भी इक्वली है, इसके बराबर ही जैसे। तो इसीलिए फिर भी हम इन दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के स्पेशल क्वेश्चंस आए थे और बहुत सारे टॉपिक आए थे। लेकिन इसमें एक नुकसान हो रहा है, जो लड़कियों की कट ऑफ बनी है वो जनरल की जो बनी है, देखिए यूआर की जो बनी है वो 295 के इक्वल बनी है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बनी है, ईडब्ल्यूएस वो 300 तक आ चुकी है। ठीक है, तो 5 नंबर का नुकसान हो गया उन लड़कियों के लिए जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में सीटें कम हो, यूआर में ज्यादा ईडब्ल्यूएस से ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हो और जनरल से कम हुए हो, और सारे हैं। अब इसमें फिजिकल की डेट कब तक आएगी, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे इसकी कट ऑफ दिखा रहा हूं और इसके साथ अभी आप लोगों को इसमें दिखाऊंगा कि फिजिकल के लिए जो अभी न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी तो उसमें क्या कहा गया है वो अभी आपको दिखाऊंगा सामने, आप लोग देखिएगा। और इसमें क्या क्या है, आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूज ना हो। 300 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मैं श्योरिटी गारंटी के आसपास गारंटी देता हूं दोस्तों। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, बस आप लोग फिजिकल करते रहिए। मैं जो पिछली कट ऑफ बता चुका हूं उसी पे स्टक हूं अभी तक, उससे ज्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें 9534 पिछली 3500 के आसपास जो वैकेंसी थी उसमें भी बहुत कम स्टूडेंट्स लिए गए थे, फिर भी कट ऑफ 250 के आसपास रह गई थी। हम समझ रहे हैं कि उससे ज्यादा अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि उससे ज्यादा स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है और उससे ज्यादा वैकेंसी है, फिर भी स्टूडेंट्स पढ़ने भी अच्छे लग गए थे। ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ने लग गए और पेपर भी उससे थोड़ा सा इजी आया है। इजी टफ भी आया है, ऐसा नहीं है। टफ का मतलब ये है कि जैसे उसमें कैलकुलेशन नहीं थी, उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे जो घुमा सकते थे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ थी मैथ्स में, और रीजनिंग भी घुमावदार थे, और जीके भी हर एक पोर्शन में आ रहा था। हिंदी में भी जीके, रीजनिंग में भी जीके और इंग्लिश वो मैथ में भी जीके। तो इसीलिए उससे फिर बहुत इफेक्ट पड़ता है पेपर पे। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मैं आप जितने कट ऑफ बताई थी उतने पे स्टक हूं। लगभग आप लोग फिजिकल करने के लिए जो 105 क्वेश्चंस सही है, इसके साथ क्या है, 105 के साथ नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन से क्या फर्क पड़ेगा, देखिए पिछली बार कैसे कैसे था। पिछली बार लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का फर्क पड़ गया था। सब सारे स्टूडेंट्स पे नहीं पड़ा था, लेकिन जिन्हें पढ़ा था वो अगर माइनस हो रहे थे तो बहुत नुकसान में जा रहे थे, लेकिन प्लस हो रहे थे तो बहुत फायदे में जा रहे थे।
जैसे आपने विवेक सर को जानते ही हैं आप, एग्जामपुर वाले, तो उनके साथ क्या हुआ था, वो स्कोर किए थे 340 के आसपास, लगभग 340 के लगभग स्कोर किया था उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, उनका नॉर्मलाइज होकर नंबर घट गए और 299 के आसपास नंबर आए उनके, जिसकी वजह से वो 5th रैंक पर आए। और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर ऐसे ही घटे थे, जो टॉपर बनने की जगह 10वें रैंक, 50वें रैंक ऐसे आए थे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है जिससे फर्क पड़ता है दोस्तों। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता, और अब जब रिजल्ट आएगा तो इस बार, पिछली बार रिजल्ट आया था तो कैसे था, पिछली बार ये था कि यू आर क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसटी, इतना ही बताया गया था। लेकिन अभी एएसआई का जो रिजल्ट आया है उसमें प्रॉपर कट ऑफ गई है और रोल नंबर की लिस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों क्या पता ये भी हो सकता है कि उसमें प्रॉपर लिस्ट जारी की जाए और कट ऑफ बताई जाए, जिससे हमें अनुमान लग सकता है कि हमारे कितने नंबर ज्यादा है नॉर्मलाइजेशन में, वो तो पता नहीं लगेगा, लेकिन एक उम्मीद जाग जाएगी कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं और कट ऑफ कितनी गई है और आपके कितने रॉ मार्क्स हैं, उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट और है, इसमें जो अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, और इसमें डीवीपीएसटी के लिए क्या था, देखिए अभी इसमें क्या हुआ, इसमें रिवाइज्ड आंसर की जिस दिन आई उसके जस्ट 24 घंटे बाद ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि जिस दिन आंसर, फाइनल आंसर की अनाउंस कर दी जाएगी, क्योंकि फाइनल आंसर की तो देनी ही पड़ेगी, अगर जिस दिन वो अनाउंस कर दी जाएगी उसके अगले दिन तक रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। और इस बार चांसेस हैं दोस्तों, इस बार देखिए चांसेस हैं कि डीवीपीएसटी और फिजिकल ये दोनों एक साथ ही करवा दिए जाए। अगर ये एक साथ करवा दिया जाएगा तो पिछली बार कम से कम 25 से 30 दिन का गैप मिल रहा था फिजिकल के लिए, 25 से 30 दिन स्टूडेंट्स को मिल रहे थे प्रिपेयर करने के लिए जब रिजल्ट आ गया था। लेकिन अगर ये दोनों चीजें एक साथ हुई तो 8 से 10 दिन के इसके अलावा कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना, फिजिकल करते रहना है, और इसमें गर्मी बढ़ती जा रही है तो इसीलिए आप लोग फिजिकल किस टाइम कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का फिजिकल किस टाइम कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, सुबह 5 बजे कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से और अपने कट ऑफ के लिए नंबर बताइएगा जिससे पता चलेगा। और जो यूपीएसआई का लिस्ट है, रिजल्ट है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत ये है कि कट ऑफ हाई गई है पिछली बार से, जितनी प्रिडिक्शन थी यूट्यूब वालों की उससे हाई गई है, तो उसका तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यूपीएसआई में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, पिछली बार क्या अब तक जितनी बार निकली है उससे बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का अभी आपने रिजल्ट देखा, उसमें 200 में 200 प्री में ही कट ऑफ चली गई। तो अगर चीटिंग वीटिंग हुई है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहना है, अपना फिजिकल करते रहना है, क्योंकि जिस दिन फिजिकल आ गया उस दिन हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया और आप अभी कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं तो बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि फिजिकल 5 दिनों का गेम नहीं है, ये आपके हाथ में है लेकिन 5 दिनों का गेम नहीं है दोस्तों, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट कर दीजिए। आपको यूपीएसआई और भी बहुत सारे हैं जिससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और देखिए एनटीपीसी का पेपर आने वाला है, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, 2 मई को पेपर है, तो बी रेडी, और उसके लिए बहुत सारे कंटेंट रेडी हैं, वो चीजें अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोग रेडी रहिए, और हम भी पेपर के लिए रेडी हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ी वीडियोस कम आ रही होंगी, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना प्रिपेयर करते रहिए और एग्जाम सेंटर में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।